हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। तो अपन ये देखेंगे कि जो जीन पियाजे है वो कौन थे, उन्होंने क्या कॉग्निटिव, उनकी जो थ्योरी थी उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि वो कौन थे, कहाँ से थे। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपनी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब अपन देखते थे जो जीन पियाजे थे वो कौन थे। ये डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। ये क्या थे, इनको किस नाम से जाना जाता था, ये डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका बर्थ कहाँ से हुआ था, तो ये थे स्विट्जरलैंड से, है ना। है ना, कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड से। तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे, ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी, किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर क्या की थी, सिस्टमेटिक स्टडी किसने की थी, जीन पियाजे ने। और ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी। देखो, स्टडी तो बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन क्या था, सिस्टमेटिक स्टडी किसने की थी, जीन पियाजे ने ही की थी। और ये स्टार्टिंग में क्या थे, स्टार्टिंग से ये नहीं थे कि ये डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे, स्टार्टिंग में क्या क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, है ना। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट है। और ये किस पे स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, ये स्टडी कर रहे थे एनिमल किंगडम पे, है ना। ये क्या कर रहे थे, जब ये स्विट्जरलैंड में थे तो ये एक प्रोफेसर है ना, और ये स्टडी कर रहे थे एनिमल किंगडम पे। अब क्या होता है, ये पेरिस जाते हैं, है ना। जब ये पेरिस जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, ये छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। ये बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर जब ये रिटर्न आते हैं, ये जब रिटर्न आते कहाँ आते हैं, स्विट्जरलैंड में, तो ये क्या होते हैं, फिर ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये चाइल्ड के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि बच्चे कैसे ग्रोथ होती है बच्चों की, ये कैसे सीखते हैं, किस बेसिस पे सीखते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। तो इनकी जो थ्योरी थी कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया था। तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, ठीक है, ये अपन ने देखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। बिलीव डेट चिल्ड्रन हैव एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज। ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चा होता है उसका नॉलेज कैसा होता है, एक्टिवली होता है। ठीक है, वो कुछ अच्छी चीजें सीखेगा, पॉजिटिव चीजें सीखेगा, या कुछ अच्छा उनके घर का एटमॉस्फेयर है, या फिर बच्चों को जैसी ग्रोथ दे रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा वैसा ही डेवलप करेगा, वो एक्टिवली डेवलप करेगा, है ना। और वो एक्सपीरियंस के साथ सीखेगा, है ना। हिज थ्योरी एक्सप्लेन हाउ थिंकिंग चेंज एज चिल्ड्रन ग्रोथ। अब ये एक्सप्लेन ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे थिंकिंग क्या होती है, चेंज होती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। तो इनके क्या थी, 4 स्टेजेस के बारे में, इन कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी कितनी स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, स्टेज है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये अपन आगे देखते हैं। और हाँ, ये देखना कि ये जो यहाँ पे हुआ डिसकंटिन्यू, नहीं कंटिन्यू नहीं है, क्या डिसकंटिन्यू है। इन्होंने क्या बताया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे में वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यू होता है ना। ये अपन देखेंगे आगे कि कैसे डिसकंटिन्यू होता है। तो अपन यहाँ स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला क्या होता है, सेंसरी मोटर, पहला होता है सेंसरी मोटर। दूसरा क्या होता है, प्री ऑपरेशनल। तीसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ऑपरेशनल। और फोर्थ क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर कितने साल के बच्चों में होता है, ये होता है 0 से 2 साल के बच्चों में, उसी को क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा कैसे सीखता है, जैसे छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, जैसे 6-7 महीने का बच्चा होगा तो अपन उसको जितना वो बोल के अपन जितना बताएंगे, वो ऐसा नहीं कि जैसे अपन उससे बात कर रहे हैं, अच्छा बेटा कैसा लग रहा है तुमको, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, तो ऐसे नहीं बच्चा समझ रहा है ना, अपन ऐसे बात नहीं करते, अपन एक्शन करते हैं। जैसे वो आंखों से देखता है अपने को, जैसे अपन कोई सी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हंसाने के लिए, तो वो क्या करेगा, आंखों से देखेगा। जैसे फिर अपन कोई सा झुंझुना हो गया, या फिर कोई सी ऐसी, नहीं बच्चों के आजकल खिलौने आते हैं, तो अपन उसको कुछ बजाते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या होता है, फिर वो बच्चा सुनता है, फिर कुछ स्मेल करता है टच करके, फिर कुछ अपन अच्छा उसको खिलाते हैं, तो वो क्या होता है, ये इसकी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है, अंडरस्टैंड करता है चीजें, है ना। अब अपन देखते हैं प्री ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, 2 से 7 साल का बच्चा होता है, ये कैसे अंडरस्टैंड करता है, क्यों 2 से 7 साल का बच्चा हो गया, अब क्या करेगा वो, लैंग्वेज और मेंटल इमेज। अब क्या करेगा, जैसे वो बोलना सीख गया, अगर अपन उसको बोलेंगे बेटा वो उठा के लाओ, तो उसको समझ आ रहा है, लेकिन अपन 6 महीने के बच्चे को बोलेंगे कि बेटा वो उठा के ला, ये कर, तो वो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा ना, वो कैसे समझेगा ये सब चीजें। तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं, उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे लैंग्वेज के थ्रू या फिर उसके दिमाग में कुछ इमेज बना लेगा। जैसे उसको बोलेंगे कि बेटा एक वहां पे एक ग्लास रखा है वो लेके आओ, तो उसके माइंड में क्या, वो ग्लास की क्या, वो इमेज बन गई है, उसको पता है कि ग्लास कैसी दिखती है। ठीक है,
जैसे बच्चा है, अगर अपन बच्चों को क्या एबीसीडी पढ़ाते हैं तो अपन ऐसे ही नहीं डायरेक्ट उनको एबीसीडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपन ने। जैसे बोल दिया कि ए होता है, ठीक है बच्चा, अब तुम याद करो ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो ऐसे नहीं होता है। अपन क्या होता है यहाँ पे ऐसे इमेज बनाते हैं, फोर एप्पल, है ना, तो ये बहुत गंदा एप्पल बना है। तो ठीक है, अपन ऐसे इमेज बनाते हैं तो फिर बच्चों को क्या इमेज के थ्रू सिखाते हैं, ताकि जब वो बच्चा एप्पल को देखेगा तो वो हमेशा ये बोलेगा कि ए फोर क्या होता है, एप्पल। तो है ना, बच्चे जिसे बोलना तो सीख ही रहा है, लेकिन वो इसके माइंड में क्या हो रही है, इसकी इमेज भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब होता है कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है कि 7 से 12 साल का बच्चा आता है, ये कैसे समझता है। अब इसमें क्या होगी, लॉजिकली चीजें वो सीखेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो चीजों को कैटेगराइज करने लग जाएगा, जैसे अगर ये डॉग है और ये कार है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट कर लेगा, ये क्या है, ये डॉग है, और ये भी बता देगा डॉग क्या है, एक एनिमल है, कार क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ठीक है, ये सब चीजें वो डिफरेंशिएट करेगा बच्चा, है ना। जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ट्राइंगल, ये सब क्या बच्चा डिफरेंशिएट करेगा उसमें, ठीक है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग रहेगी। वो लॉजिकली सोचेगा कि अगर डॉग है तो डॉग से थोड़े दूर से निकलना है ताकि वो मेरे को काट ना ले। कोई कार चल रही है तो कार आ रही है सामने से, तो ऐसा नहीं कि अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो बच्चा उस टाइम तक समझ जाता है कि कार आ रही है मतलब अपने को साइड से चलना है। और वही अपन 0 से 2 साल के बच्चों को उतनी समझ नहीं रहेगी ना। तो वो ये सब डिफरेंशिएट होता है। एक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये क्या होता है, 12 साल से आगे के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, ऑनवर्ड। इसमें कैसे वो हाइपोथेटिकल और साइंटिफिक तरीके से सोचता है, ठीक है। जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, साइंटिफिक तरीके से कैसा सोचेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ चीजें हो रही है तो उसके माइंड में आएगा ये कैसे हो रही है। एक कार चल रही है तो वो कैसे चल रही है, उसको पता है कि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। ठीक है, अगर एक डॉग है तो उसको खाना देना जरूरी है, उसको पानी देना जरूरी है। तो ये क्या हाइपोथेटिकल साइंटिफिक तरीके से बच्चा सोचने लगता है। तो ये क्या होती है, स्टेजेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, अपन देखते हैं, अब यहाँ पे थ्योरी देखते हैं। प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इन कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, जो दिमाग से अपन कैसे करते हैं, नॉलेज सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। कॉग्निटिव मतलब अपना ब्रेन से रिलेटेड चीजें जो होगी, है ना, उसको अपन कॉग्निटिव में डाल देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है, मेंटल प्रोसेस होती है ये। जैसे बच्चे कैसे नॉलेज गेन कर रहा है, कैसा सोच रहा है, कैसा कैसा नॉलेज को गेन कर रहा है, कैसी चीजें सीख रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो रिमेम्बरिंग, मतलब अगर अपन ने उसको कुछ चीज बता दी, अपन कल उससे पूछेंगे तो वो क्या करेगा, बच्चा बता पाएगा अपने को, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ये एक नई कंटिन्यू नहीं बताई थी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, याद रखना, ये डिसकंटिन्यू प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके 4 मेन मेंटल प्रोसेस होती है, क्या होती है, 4 इसकी प्रोसेसेस होती है, अपन ने अभी देखी है ना। अब हम देखते हैं, चिल्ड्रंस आर एक्टिवली बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। बच्चा क्या होता है, एक्टिव सीखता है, एक्टिवली सीखता है। वह एक्टिवली कैसे सीखेगा, अगर उसका एटमोसफियर पॉजिटिव रहा, उसके घर में एक्टिवली सब चीजें रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके आसपास की सराउंडिंग अच्छी रखो, उसको अच्छे लोगों में रखो। जैसे घर का एटमोसफियर पॉजिटिव रहेगा तो बच्चा क्या होगा, वो एक्टिवली ग्रो करेगा, है ना। सब चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अपन देखते हैं ना, बच्चे के सामने अपन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं। बच्चा क्या होता है उस टाइम में, लर्निंग प्रोसेस में होता है, वो एक्टिवली, अगर जो अपन उसको अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे तो क्या होगा, एक्टिवली सीखेगा वो, उसमें एक्टिवली नॉलेज उसमें गेन होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रेडिकली कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, रेडिकली कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा बच्चा, रेडिकली कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली नॉलेज। और एक होता है लिटिल साइंटिफिक, है ना। और साइंटिफिक कैसे होता है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है। देखो, रेडिकली कैसे सीखेगा, वो इंडिपेंडेंटली, मतलब जैसे अगर वो स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है तो बच्चे कैसे खाते हैं, कैसे खेलते हैं, कुछ चीजें वो खेलेगा तो क्या होता है, वो देखता है कि बॉल को कैसे फेंक रहे हैं, बैट को कैसे पकड़ रहे हैं, तो क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, बच्चा क्या होता है, उसको कभी नहीं भी सिखाओ तो क्या होता है, वो देख के सीख जाता है। ठीक है, वो खुद से सीख रहा है, इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि बच्चों को अपन हर चीज सिखाते कि ऐसे करो वैसे करो, वो कुछ बच्चा क्या होता है, अपने आप भी सीखता है, देख देख के सीखता है। अब लिटिल साइंटिस्ट क्या होता है, उसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, एक्टिवली और एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के साथ। उसमें क्या होता है, बच्चा कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे नहीं होते बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ये, या फिर अपने पापा से पूछेंगे, कि पेरेंट्स से पूछते हैं कि पापा ये कार कैसे चल रही है, पापा ये कैसे हो रहा है, मम्मा ये कैसे हो रहा है। तो क्या होता है, बच्चा सीखता है, इसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी आती है, उसी को क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा जैसे साइंटिस्ट जैसे नॉलेज होता है, साइंटिस्ट के पास भी होता है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये सब क्या होता है, साइंटिस्ट भी ऐसे ही सीखते हैं ना। तो बच्चा भी एक छोटा सा साइंटिस्ट है, वो भी क्या होता है, जब उसको कुछ नहीं पता है,
ठीक है, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि ये कैसे चल रही है, टीवी कैसे चल रही है, जब लाइट आती है तो ही टीवी चलती है, बिना लाइट से टीवी नहीं चलती है। तो क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, अब अपन इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या होता है, हेरिडिटी भी होता है और एपिस्टोमोलॉजी से भी होता है। अपन देखते हैं हेरिडिटी मतलब कैसे होता है, कुछ बच्चों में कुछ चीजें हेरिडिटी आती है क्योंकि इनहेरिट करता है। वो कैसे करता है, पेरेंट्स से आती है वो चीजें, किस में आएगी, चाइल्ड में आएगी, बच्चे में आएगी, है ना। क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आना। और एपिस्टोमोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज, इसको क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं, है ना। अब अपन ने मैंने बताया था आपको कि जो प्याजे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, वो डिसकंटिन्यू प्रोसेस होती है। कैसी होती है, डिसकंटिन्यू। ठीक है, वो ये नहीं बोलते कि डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस रहती है, इन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यू प्रोसेस होती है। सिर्फ प्याजे ने बोला था, जैसे बाकी साइंटिस्ट ने नहीं बोला था, ये सिर्फ प्याजे ने बोला था। अब स्टेजेस देखते हैं, तो ये अपन ने अभी देख के आए। ठीक है, जैसे ऐसा होता है, ये एक स्टेज यहाँ हो रही है, फिर अगले में ये ऐसी हो रही है, फिर थर्ड में थोड़ी और ऊपर जा रही है, फिर फोर्थ में और ऊपर जा रही है, तो ये क्या होती है, डिसकंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ऐसी कंटिन्यू नहीं हो रही कि वो जैसे फर्स्ट पे भी जैसा था वो फोर्थ पे भी वैसी ही डेवलपमेंट रहेगी, ऐसा नहीं होता है ना। बच्चा धीरे धीरे सीखता है ना। तो क्या होती है, डिसकंटिन्यू प्रोसेस होती है, ये याद रखना कि ये इन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो जब बच्चा होगा क्या करेगा, वो कैसे लर्न करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, अगर अपन ने बच्चे को कहीं लेकर गए, तो ठीक है, वो बच्चे के माइंड में वो इमेज क्रिएट हो गई, है ना। अब इमेज क्रिएट हो गई तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, डिस्कवर करेगा। तो ये सब किसका पार्ट होता है, ये सब भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अब फोर फैक्टर्स की बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्याजे की थ्योरी को, है ना। कौन कौन से होते हैं वो, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, और इक्विलिब्रियम के थ्रू। देखो, मेंटली क्या होगा, बच्चा जैसे कहीं जाएगा, अब वही बल्ब है तो वो क्या सोचेगा, ये कैसे जलता है, क्यों जलता है। तो क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। सोशल मतलब बाहर निकलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा वो, है ना, फ्रेंड्स के साथ जाएगा तो वहां पे से कुछ सीखेगा। इक्विलिब्रियम जैसे लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, धीरे धीरे सीखेगा। एक्सपीरियंस कैसा, वो स्कूल जाएगा, बुक से भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से उसको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस होगा। तो ये कितने चार फैक्टर्स होते हैं जो कि बेस्ड है प्याजेट थ्योरी के लिए, है ना, प्याजे की थ्योरी के लिए। अब अपन पढ़ते हैं स्कीमा। ये क्या होता है, ये टर्म्स दी हुई है। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, ये मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अभी क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होती है कि कैसे अपन नॉलेज को गेन करते हैं। क्या होता है, गेनिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, अपन नॉलेज को कैसे गेन कर रहे हैं, है ना। तो ये किस में आता है, स्कीमा में आता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है, अगर उसको पहले कोई सा प्रीवियस में जैसे कुछ के साथ कुछ चीजें हुई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कभी बॉटल देखी होगी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बॉटल को देखेगा, अपन उसको बताएंगे कि बॉटल है, तो वो क्या उसके माइंड में वो चीजें रहेगी कि हाँ ये बॉटल है ना। इट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये क्या करता है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है ना। स्कीमा हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन और रिस्पॉन्ड टू इट। अब स्कीमा में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होता है वो सीखता है, उस रिस्पॉन्ड करता है। देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, अगर एक बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले उसने मैंगो देखा। ठीक है, उसने देख लिया जो मैंगो क्या होता है, अगर येलो होता है मैंगो, है ना, उसको ये पता है कि येलो मैंगो होता है। उसको कभी अपन ने मैंगो को दिखाया, फर्स्ट टाइम उसने मैंगो को देखा, उसने उसका पहले क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा उसका। मेनली तो क्या देखेगा, वो कलर देखेगा, क्या होता है, येलो होता है। उसने ये देख लिया कि येलो क्या होता है, मैंगो होता है, और मैंगो क्या होता है, टेस्टी होता है ना। अब उसने सबसे पहले देख लिया कि मैंगो, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ठीक है, येलो कलर उसको दिखा, मैंगो है वो, और उसको क्या लगा, वो टेस्टी है। ठीक है, द फोर फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड बैलेंस। ये जितने भी ये चार फैक्टर्स है, ठीक है, वन, टू, थ्री एंड फोर, ये क्या है, ये सब किसमें हेल्प करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। देखो ये वाली चीज याद रखना। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, उसको अपन ने मैंगो खिलाया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने उसने सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चा ये नहीं देखेगा कि रेक्टेंगुलर में है, ये है, वो है। वो इतना छोटा बच्चा है कि उसको कलर याद रहेगा, क्योंकि कलर क्या है, ब्राइट है, वो अलग ही दिख रहा है। तो वो ये सब देखेगा। ठीक है, उसने खाया तो उसको क्या लगा, टेस्टी लगा, है ना। अब अपन आगे देखते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या होता है। अब ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे ने क्या किया, देख के उसको अच्छा लगा कि येलो कलर का कुछ होता है, वो अच्छा लगता है। अब अपन देखते हैं स्टेजेस ऑफ एडॉप्टेशन की, एडॉप्टेशन कैसा, बच्चा कैसे एडॉप्ट करता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ये सब चीजें हेल्प करती है। तो पहला होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, फिटिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग वन। अब क्या करेगा
कि उसके दिमाग में क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को फिट कर लेगा। जैसे जो इंफॉर्मेशन उसने कभी देखी होगी तो उसने फिट कर ली। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि उसने सबसे पहले वो येलो कलर देखा उसने कि येलो कलर का मैंगो जैसा कुछ होता है, और येलो कलर क्या होता है, टेस्टी होता है। तो उसने क्या होता है, पहले तो देख लिया, अब वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको क्या कर ली, फिट कर ली उसने कि येलो कलर का कुछ होता है और वो टेस्टी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे चिल्ड्रन ने देखा, ठीक है, पहले क्या, उसने येलो कलर ही देखा था। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि बच्चा स्ट्रक्चर ये सब नहीं देखेगा, वो सबसे पहले येलो कलर देखेगा। अब येलो क्या है, येलो कैप्सिकम भी है। तो उसको क्या लग रहा, उसने पहले देख लिया कि येलो कलर का कुछ होता है और वो टेस्टी होता है ना। तो उसने क्या देखा, फिर जब उसने खाया वो चीजें, तो उसने क्या देखा कि जितने भी येलो कलर के होते हैं वो टेस्टी नहीं होते हैं। पहले सबसे पहले बच्चे के दिमाग में इमेज ये बनी कि जो येलो कलर का पार्ट है, येलो कलर की कोई सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने खाया, वो क्या लगा, टेस्टी लगा। ठीक है, अब उसने सेकंड टाइम में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, उसने सबसे देखा कि येलो कलर का कैप्सिकम भी होता है। पर वो ये क्या देख रहा है कि वो टेस्टी नहीं है, वो येलो कलर का तो है बट वो टेस्टी नहीं है। ठीक है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, पुरानी इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन में ऐड करना, इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। पुरानी इन्फॉर्मेशन में क्या देखा था, उसमें था मैंगो, उसको ये MANGO, ठीक है, मैंगो। तो क्या था, पुरानी इन्फॉर्मेशन में क्या उसको मैंगो दिखा। अब न्यू इन्फॉर्मेशन में उसको क्या दिखा, कैप्सिकम दिखा। और दोनों का कलर क्या है, येलो है ना, येलो तो दोनों ही है। बट वो क्या था, ये टेस्टी था, ये टेस्टी नहीं था। तो अब उसने क्या थी, पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लिया, और अब क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा कि क्या होता है, हर येलो चीज टेस्टी नहीं होती है। और पहले उसको क्या लग रहा था कि हर येलो चीज क्या होती है, टेस्टी होती है। ठीक है, ओल्ड नॉलेज, ठीक है, जैसे उसको ये ओल्ड नॉलेज था, ठीक है, और ये नया नॉलेज जैसे रेड और ये, तो वो क्या करेगा, डिफरेंशिएट करने लग जाएगा, है ना। एकोमोडेशन, अब एकोमोडेशन की बात करते हैं कि एकोमोडेशन होता क्या है। तो ये क्या होता है, चेंज द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, इसकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। अब ये नहीं सोचेगा कि दोनों येलो चीज क्या होगी, टेस्टी होगी। अब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट करना सीख गया। अब उसको ये पता चल गया कि ये क्या है, येलो मैंगो है, और ये क्या है, कैप्सिकम है। चलो यहाँ पे गलती से छप गया इसमें, जैसे ये वाला कैप्सिकम यहाँ पे, तुम भी इमेजिन कर लो, ये वाला कैप्सिकम यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ये दोनों को क्या होगा, डिफरेंशिएट करने लग गया, है ना। इट इज नॉट लाइक मैंगो, इट इज लाइक कैप्सिकम। अब उसने सोच लिया कि मैंगो जैसा दिख तो रहा है, येलो तो है, जैसे ये वाला कैप्सिकम ले लो, ठीक है, ये वाला कैप्सिकम ले लो यहाँ पे, ये येलो जैसा दिख तो रहा है लेकिन ये मैंगो नहीं है, इनका टेस्ट भी डिफरेंशिएट है। तो क्या हो गया, एकोमोडेशन करना सीख गया वो। द चाइल्ड चेंज द एग्जिस्टिंग स्कीमा मैंगो एंड क्रिएट अ न्यू स्कीमा। ठीक है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि अपने माइंड में इमेज बनाना, उसको क्या बोला था, स्कीमा बोला था। तो उसकी जो स्कीमा जो मैंगो के लिए थी और इसकी जो स्कीमा कैप्सिकम के लिए थी, वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट होने लग गई। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम मतलब प्रेजेंट इंफॉर्मेशन जैसे और नई इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है इक्विलिब्रियम, ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन, एडॉप्टेशन और न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट करना सीख गया ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम और ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कांट बी डील विद सक्सेसफुली विद एग्जिस्टिंग स्कीमा। वही क्या बोल रहा है, जो पहले जो चीजें थी, जरूरी नहीं वो इक्वली वैसी ही होगी, है ना। दिस स्टेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प द चिल्ड्रन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय नोइंग, बाय बिल्डिंग नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस। ठीक है, इससे क्या होता है अपन को, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा सीख रहा है ना, डिफरेंशिएट करना, नए इंफॉर्मेशन का अंडरस्टैंड करना, बैलेंस करना। ठीक है, तो ये सब चीजें आएगी, आपसे पूछेगा कि स्टेजेस कौन सी थी, एडॉप्टेशन में कौन कौन सी चीजें आती है। तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये किसमें आती है, ये अपनी एडॉप्टेशंस में आती है। अब अपन पढ़ते हैं स्टेजेस। ठीक है, अपन ने जो पहले देखा ना अपन ने, अब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती है। तो देखो, सेंसरी मोटर, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, है ना। सेंसरी मोटर में कितने साल के कितने बच्चे आते हैं, तो 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं। इसमें 5 सेंसेस होते हैं उसके, आई, ईयर, टच, माउथ, जैसे कुछ खा रहा है तो टेस्ट कर रहा है, नोज, ये सब क्या होते हैं, 5 सेंसेस। और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना। ये ग्रोस मोटर में आता है। ग्रोस मोटर में क्या आता है, जैसे पहले अपन ने देखा था, मैंने आपको बताया था, ग्रोस मोटर मतलब ये अपनी मसल्स का यूज करेगा, लार्ज मसल्स का यूज करेगा। ठीक है, दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर्स। देखना आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स है ना, उसमें मैंने बताया है कि ग्रोस मोटर क्या होता है, फाइन मोटर्स क्या होता है। तो ग्रोस मोटर मतलब ये अपनी लार्ज मसल्स का यूज करेगा, है ना। अब जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस और मोटर होता है,
ठीक है, ये सब चीजें किस में आती है, ये सब आती है सेंसरी मोटर में आती है। आई, ईयर, माउथ, नोज, ये सब इसी में आता है। ये क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होगी। गोल डायरेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला अपन ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे यहाँ पे बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल विजिबल हो रही है, अगर अपन इसको एक कपड़े से ढक देंगे तो है ना, तो बच्चा इमेजिन करेगा कि यहाँ पे क्या है, स्टिल बॉल एग्जिस्टिंग, यहाँ पे फिर भी बॉल है। वो बच्चे का क्या कर रहा है, ये इमेजिन कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये परमानेंट होती है। ये डिफर्ड इमिटेशन है ना। दिस स्टेज इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंस, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो याद रखना, जो सेंसरी मोटर में, ये आप याद रखना, ज्यादा कुछ याद ना कर सको तो इसमें सेंसेस का यूज होता है। और ये इतने से इतने साल के बच्चों के लिए यूज होता है, 0 से 2 साल के बच्चों के लिए। अब अपन सेकेंड देखते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। ये किससे, 2 से 7 साल के बच्चों में होता है, किससे, 2 से 7 साल के बच्चों में यूज होता है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, अर्लियर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्लियर चाइल्डहुड। तो याद रखना, प्री ऑपरेशनल क्या होता है, इसमें कितने से कितने तक के बच्चे आते हैं, ये सब चीजें याद रखना, ये सब चीजें ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्री ऑपरेशनल में क्या होता है। बच्चा एनिमेशन होगा, ये थोड़ा सा एनिमेशन, ठीक है, वो इमेजिन करेगा कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंशिएशन होगा। ये इरिवर्सिबल थिंकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेड है, ठीक है, अब ये बच्चा है, ठीक है, एक बार अगर ये बच्चा चढ़ गया, तो अब ये बच्चे में ये दिमाग नहीं आएगा या इतना इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं वापस भी उतर सकता, उसको ऐसा लग रहा है मैं चढ़ गया तो मतलब चढ़ गया। ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं करेगा, इरिवर्सिबल थिंकिंग नहीं रहेगी उसको। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, वो एक ही चीज पे उतना फोकस नहीं कर पाएगा। इगोसेंट्रिक में क्या हो गया, सेल्फ सेंट्रिक होगा, नॉट मच लॉजिक, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगेगा, वो इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएगा कि ये चीजों से ये होगा, क्योंकि वो बच्चा अभी 2 से 7 साल का बच्चा होगा। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, फॉल्स लर्निंग, इसमें वो अनरिलेटेड चीजें, मतलब इतनी जल्दी वो सीखेगा नहीं। ठीक है, प्री स्कूल में जाएगा वो, एबीसीडी वगैरह सीखेगा। सिंबॉलिक मतलब ये सिंबल उसको पता चलेगा, अच्छा ये ए मतलब कैसा होता है, A4 क्या होता है, एप्पल होता है ना। और ये जैसे कि सैड इमेज, ये हैप्पी इमेज, तो ये सब क्या करेगा वो भी, ये सिंबल को जानेगा वो, है ना, सिंबल की क्या होता है, A4 एप्पल होता है, ये क्या होता है, कॉज और इफेक्ट, और उसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, वो धीरे धीरे ये सब चीजें क्या करेगा, सीखेगा। जैसे ट्री हो गया, ये हो गया, तो ये अपन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर से ये आईज मान लो, तो ये बच्चा सब देख रहा है ना, ये सब किस में आएगा, ये सब जो चीजें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप लोग याद रखना, यही क्वेश्चन में पूछेगी, है ना, कि इगोसेंट्रिक जो होता है वो किस में आता है, तो ये किस में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है ना। अब क्या होता है, जैसे स्टिक हो गया, हॉर्स हो गया, सिंबॉलिक थॉट्स, मतलब सिंबल से उसको पता चलेगा, ये स्टिक हो गया, ये हॉर्स हो गया, ये बॉक्स है, ये कार है, ये क्लोथ है, ये सुपरमैन का क्लोथ है, तो क्या बच्चा इमेजिन करने लगेगा, ये सिंबल है। ये अपन सिंबल से बच्चों को, तुमने देखा नर्सरी क्लास में क्या होता है, मोस्टली बच्चों को ऐसे सिंबल, जैसे हॉर्स रखा रहेगा, तो कोई छोटे छोटे से इमेजेस रखे रहेंगे, ये क्या होता है, सिंबल के थ्रू बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है, 7 से 11 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है, अगर ये एक साल एक बार देखेगा तो ये लॉजिकली समझ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, लॉजिकली समझेगा, अगर उसने एक बार जो चीजें देख ली वो सीखने लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साइज को, डिस्टेंस को उसको पता रहेगा, जैसे ये आइज है तो उससे वाटर बनता है, लेकिन वो सेकेंड टाइम ये भी कर लेगा कि जो ये वाटर है इससे आइस भी बनती है ना। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, वो चीजें सीखता है। रिवर्सिबल, वहां पे क्या होती है, इरिवर्सिबल हो रही थी पहले में, अब यहाँ पे क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ठीक है, उसको पता है कि अगर वाटर जो है ग्लास में रखा है तो उसको बाउल में भी कर सकते हैं, बाउल से उसको क्या कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पहले क्या बच्चा सोच रहा था, वो इतना नहीं सोच रहा था कि अगर मैं बेड पे चढ़ गया तो अब मैं उतर पाऊंगा नहीं उतर पाऊंगा, उसको नहीं पता, वो इरिवर्सिबल हो गया। अब वो बच्चा बेड पे चढ़ गया है तो उसको पता चल गया कि हाँ मैं उतर सकता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी को समझने लगेगा। जैसे 1 केजी कॉटन है और 1 केजी वीट है, तो उसको पता है कि दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं सोचेगा कॉटन हल्का है या वीट भारी है तो उसका वेट होगा, क्या होगा, वो लॉजिकली सोचेगा। कंजर्वेशन अचीवमेंट,
अब वो कंजर्वेशन अचीवमेंट भी उसको पता चलेगा। ठीक है, लेंथ उसको पता चलेगी, क्वांटिटी कितनी है, लेंथ कितनी है, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये सब चीजें क्या होगी, बच्चे समझेगा। ये क्या होता है, कंजर्वेशन में आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन करेगा। जैसे बच्चे को नहीं अपन ऐसे रख देते हैं बहुत सारा सामान, जैसे एप्पल रख दिया, बनाना रख दिया। नर्सरी, क्या बच्चा नर्सरी में प्ले स्कूल में आता है तो फिर क्या करेगा, वो क्लासिफिकेशन करेगा। उसको बोलेंगे कि अपन बच्चे को, एक बच्चे को बोलेंगे कि इसमें से एप्पल कौन सा है, एप्पल उठा के लाओ, तो ठीक है वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाएगा। बनाना, ऑरेंज, तो क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट करना लग जाएगा। अब ट्रांजिटिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको पता है कि कौन सी की चीज क्या है। ए से ए पहले आता है। ठीक है, उसको पता है कि ए से बी से पहले क्या आता है, ए आता है। फिर सी से पहले क्या होता है, बी आता है। और ये सब चीजें, ए से पहले क्या आता है, सी आता है। तो ये सब चीजें क्या ये सीखेगा। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें 11 से 15 साल तक का बच्चा होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 11 से 15 साल का बच्चा होता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल होता है ना, वो हाइपोथेटिकल सोचेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव थिंकिंग रखेगा, उसमें क्या होंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, है ना। हाइपोथेसिस, ये अपन ने हाइपोथेसिस के थ्रू सोचेगा वो, है ना, कि कोई सा वो टेस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो अपन देखते हैं ना कंक्लूजन रिजल्ट में क्या आता है। एडोलेसेंस, इको सेंट्रिक हो जाएगा। अब वो एडोलेसेंस में मतलब वो 18 ईयर का हो गया, अब उसमें क्या होता है, थोड़ी ईगो नहीं हो जाता है। छोटे बच्चे में ईगो वगैरह नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चे में ये ईगो होता है ना, कोई टीचर डांट दे या फिर कोई फ्रेंड्स को अपना इंसल्ट कर दे, तो वो अपने को थोड़ा सा लगता है ना। क्या होता है, बहुत सारी क्या होता है, वो इमेजिनरी चीजें भी करता है। जैसे कुछ सोच लेता है कि अरे मैं बड़ा हूंगा तो मैं इसी का, मैं जब स्कूल के बाहर निकलूंगा तो मैं ये वाली बाइक लूंगा कॉलेज में। ठीक है, पर्सनल फिएबल, नो वन अंडरस्टैंड मी, आई एम यूनिक। ठीक है, वो ऐसे सोचेगा कि मैं यूनिक हूँ। ठीक है, बहुत सारे टाइम क्या होता है, बच्चों को कुछ आता जाता है नहीं, बट वो क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हमको तो सब आता है। ये सब चीजें क्या होती है, एडोलेसेंस से ईगो सेंट्रिक में आती है। हिपोक्रेसी, ठीक है, फेकनेस दिखाएगा वो। ठीक है, फेकनेस मतलब ये प्रिटेंड करेगा मेरे को तो ये आता है, मैं तो ये कर लूंगा। होते हैं ना बच्चे, उस एज में होता है ये। ठीक है, पर्सनल फिएबल, डिडक्टिव रीजनिंग, रूल्स टू एग्जाम्पल, ये हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, मेटल्स एक्सपांड व्हेन हीटेड, जैसे उसको पता चलेगा, जैसे मेटल है, अपन उसको एक्सपांड कैसे करेंगे, अगर उसको गर्म करेंगे तो वो क्या, तो फैलेगा। जैसे आयरन इज मेटल, उसको ये सब चीजें पता चलेगी, है ना, ये सब चीजें होती है। तो ये सब किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरी है आपकी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आप अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना।